हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग की तरफ क्लाउड होल के जो डिस्पल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। वो बेमतलब की लूजेंग की तरफ अटैक कर रहे होते हैं और वो लूजेंग छुप जाता है। तभी जो क्लाउड होल के डिस्पल्स होते हैं वो गलती से एक हिडन ट्रायल को ढूंढ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 60 की स्टार्टिंग होती है। उस हिडन ट्रायल की वजह से जो स्लैब्स होती हैं उनमें बड़े ज्यादा बॉक्सेस दिखाई देते हैं सभी को, जो कि रेड, ब्लू, येलो ऐसे कलर्स में होते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि नीचे से ऊपर तक ये रेड, ब्लू, सिल्वर, गोल्ड और ब्लैक कलर के ट्रेजर बॉक्सेस हैं। मुझे लगता है कि जो हायर पोजीशंस पे हैं वो कम बॉक्सेस हैं ट्रेजर के, तो पक्का जो सबसे ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे वो टॉप पे ही होंगे। तो एक डिस्पल बोलता है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ट्रेजर बॉक्सेस हैं कुछ वो खुले हुए हैं और खाली हैं। तो जाओ बोलता है हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ट्रेजर बॉक्सेस किसी ने खोले हुए हैं, पर मैंने ये सुना था कि हर एक बंदे के पास सिर्फ एक ही चांस होता है इस ट्रेजर बॉक्स को लेने का। तो एक क्लाउड होल का डिस्पल ऊपर चढ़ने लगता है और बोल रहा होता है कि एक ट्रेजर बॉक्स को खोलना कितना की मुश्किल हो सकता है। वो चढ़ने लपड़ता है उसके ऊपर। लूजेंग सोच रहा होता है कि अनगिनत लोग इस रोड ऑफ ट्रायर के लिए हमेशा हर साल आते हैं, पर सिर्फ कुछ ही बॉक्सेस खुले हैं ट्रेजर के, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पक्का केस होगा कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा बॉक्स को लेने के लिए। तो जो डिस्पल होता है वो जैसे ही बॉक्स की तरफ आने लगता है तभी हवाएं चलने लपड़ती हैं और वो बॉक्स के पास से निकल के उड़ के नीचे गिर जाता है और नीचे रोल होके गिरता है। लूजेंग भी इसे देख के हैरान हो जाता है और बाकी डिस्पल उसे पकड़ लेते हैं और उठा लेते हैं। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है, ये इतना ज्यादा क्लोज था, चलो हमें ध्यान देना पड़ेगा और हमें ध्यान से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो वही डिस्पल होता है पहले वाला, वो बोल रहा होता है कि ये ठीक है, मैं दोबारा क्लाइम कर सकता हूँ, बस एक और टाइम। वो जैसे ही उस दीवार की तरफ जा रहा होता है तो एक गोल्डन कलर की शील्ड उसे ब्लॉक कर देती है और वो उससे टकरा के पीछे की तरफ गिर जाता है। जाओ बोल रहे होते कि मैंने तुम्हें पहले बोला है कि तुम्हें सिर्फ एक चांस मिलेगा, तुम इतनी ज्यादा जल्दी में कैसे हो सकते हो, दिमाग क्यों नहीं यूज कर रहे अपना। वो डिस्पल बोलता है अच्छा ठीक है। जाओ बोलता है बाकी डिस्पल्स को कि जाओ, पर एक ही चांस मिलेगा तुम्हें, तो पहले सोच लो कि क्या करना तुम्हें और 1 बाय 1 जाओ। कौन जाना चाहता है पहले, मुझे रिपोर्ट करो इसके बारे में। तो जो डिस्पल होते हैं वो चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जाओ उनकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम डर रहे हो ऊपर चढ़ने से। वो सोच रहा होता है कि ये पक्का दूसरों बंदों के ऊपर काउंट कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो नहीं चाहते पहले जाना। जाओ बोल रहे होते तभी उसके पास से एक डिस्पल जाता है बड़ी ज्यादा फास्ट तरीके से। जाओ बाय इंस्टिंक्ट उसकी तरफ स्पेयर से अटैक करने लगा होता है, पर वो स्पेयर के ऊपर से कूद के आगे की तरफ चला जाता है। जाओ सोच रहा होता है कितना ज्यादा वियर्ड मूव था, ये तो हवा में मूव कर गया ऐसे ही। तो वो डिस्पल्स होते हैं वो वहां पे खड़े हो जाते हैं और उस गोल्डन शील्ड पे हाथ रख देते हैं। वो बोल रहे थे ये कौन था, हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। जाओ बोल रहा होता है कि हम इसे बाद में पकड़ लेंगे, अगर ये ट्रेजर बॉक्स को नहीं ले पाएगा तो ऑब्वियसली ये हमारे हाथ में आएगा और हम ऊपर से एक ही पर्सन को भेज सकते हैं एक टाइम पे, तो इसलिए अब हम एक गोल्डन शील्ड नहीं जाने देगी आगे। तो डिस्पल्स बोलते हैं ठीक है। तो वो जो डिस्पल होता है वो ऊपर चढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो, क्या घटिया सी बातें कर रहे हो तुम, मुझे तुम जैसे बंदे बहुत बुरे लगते हैं जिनको बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ता है जब वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो ऊपर चढ़ रहा होता है तभी हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती हैं। वो बोल रहा होता है कि मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। वो उस रेड बॉक्स की तरफ कूदने लग पड़ता है और वो पहुंच जाता है उस रेड बॉक्स के पास और उसे ओपन कर लेता है। तो उसे ऐसा करते हुए जो पैट्रियार्च और एल्डर देख रहे होते हैं क्लाउड होल का एल्डर फियान बोलता है कि ये कौन से सेक्ट का है, इसने बड़ा ज्यादा अच्छा किया। तो एक ओल्ड मैन बोलते है कि ये रेड मैपल है, ये हमारे जियांग्यून सेक्ट का है। वो हंसते हुए बोलता है क्या ये अच्छा था। तो फियान बोलते है बड़ा ज्यादा अच्छा था, इसने इतनी आसानी से रेड ट्रेजर बॉक्स को पा लिया है, और ऊपर से जो हमारा पैट्रियार्च है क्लाउड टेम्पल का, उसने भी अपने टाइम पे सिर्फ सिल्वर ट्रेजर बॉक्स को लिया था। तो बाकी जो मेंबर होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स के वो बोलते हैं क्या जो पैट्रियार्च है क्लाउड टेम्पल का उन्होंने सिर्फ सिल्वर बॉक्स लिया था उस टाइम पे। तो फिहान बोलता है हाँ, उसके बाद किसी को भी सिल्वर चेस्ट नहीं मिली दोबारा। और सिल्वर की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड और ब्लैक ट्रेजर बॉक्सेस को तो भूल ही जाओ, वो तो सबसे टॉप पे होता है, उसे पाना तो मुझे लगता है कि नामुमकिन नहीं होगा। और वैसे मुझे लग रहा है कि लूजेंग ले जाएगा और सभी को हैरान करेगा। पहले अब देख ही सकते क्या होता है। पैट्रियार्च शीजिंग चैन सोच रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेजर है कुछ ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं भी एक पाना चाहता हूँ। ग्रैंडमालोंग शियांग्यून सेक्ट के पैट्रियार्च की तरफ देखती है और बोलती है कि इसमें क्या बिग डील थी, ये तो सिर्फ एक रेड बॉक्स है, ब्लू वन लेके दिखाओ अगर हिम्मत है तुम्हारी तो। फियान सोच रहा होता है ये इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। फिर जो रेड मैपल होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे अब नेक्स्ट ब्लू वन के लिए टारगेट करना चाहिए, पर इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस केव को पास करना पड़ेगा, पर उसको कुछ सही नहीं लग रहा होता है। तो वो एक पत्थर को उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है। फिर वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है, चलो अब मैं देख ही सकता हूँ वहाँ पे जाके। फिर वो केव के पास आ जाता है और केव के अंदर देख रहा होता है। रेड मैपल सोच रहा होता है कि कुछ अजीब है यहाँ पे, तो उस केव में से फायर आ रही होती है उसकी तरफ। वो हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे फायर कैसे हो सकती है। वो पीछे की तरफ मूव करता है और वहां से गिर जाता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं ओवर हो सकता ये। वो उस केव से नीचे गिर रहा होता है। जो क्लाउड टेम्पल के डिस्पल होते हैं वो बड़ा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो नीचे गिर रहा है, चलो चलते हैं इसे मारते हैं।
पर वो स्टोन वॉल को पकड़ लेता है और वो बोल रहे होते हैं कि छी, तुम क्लाउड टेम्पल के डिस्पेल करने से घटिया हो, तुम दिमाग से पैदल हो, मुझे ऐसा लगता है। तो जो डिस्पेल होता है क्लाउड टेम्पल के वो चुप हो जाते हैं। रेड मैपल ऊपर की तरफ देख रहा होता है उस केव की तरफ और उसमें फायर आ रही होती है, मतलब उसे पूरी तरह से कवर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसे पास नहीं कर सकता इस केव से, मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है हाँ मेरे पास जवान वो पिल है, चलो मैं उसे यूज करता हूँ अपने जेन्युइन एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। फिर वो उस पिल को खा जाता है और बिल्कुल केव के पास द्वार आ जाता है और फिर अपने प्रोटेक्शन जेन्युइन की को यूज करता है और उस फायर में चला जाता है। जो डिस्पेल होते हैं क्लाउड होल के वो बोल रहे होते हैं कि इसके पास एक स्पेशल जेन्युइन एनर्जी है और जिसको यूज करके पास हो गया वहां से। तो जाओ बोलता है कि ये एन्चेंटमेंट गायब होने वाली है, चलो चलते हैं और इसको डील करते हैं। फिर वहां से दूसरा डिस्पेल भी आगे चला जाता है। जाओ सोच रहा ये कौन है। वेल वो लूजंग होता है। वो लूजंग दीवार के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लूजंग बोलता है मुझे माफ कर दो पर मुझे पहले चढ़ना पड़ेगा। जाओ बोलता है कि तुम नीचे उतरो। लूजंग बोलता है नहीं उतरूंगा मैं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उतार के बता दो। जाओ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जो रेड मैपल होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है चलो मुझे ब्लू बॉक्स भी मिल गया। रेड मैपल नीचे दिखता है और सोच रहा होता है कि एक और कॉम्पिटिटर आ रहा है मेरे साथ। रेड मैपल सोच रहा होता है कि यहाँ ऊपर और भी ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ, ये आगे जाएगा और एक्सप्लोर करेगा तो इससे मेरा ही फायदा होगा। मैं इतनी ज्यादा जल्दी में भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस चांस को क्यों नहीं लेता हूँ, इसे थोड़ा सा तंग करता हूँ। रेड मैपल बोल रहा था सुनो, यहाँ ऊपर जो है विंड ब्लेड्स आएंगे और स्ट्रॉन्ग जो एयर है वो चलेगी। लूजंग उसकी तरफ देखता है हैरानी से। वो बोल रहा होता है कि ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम मुझे अपने टीचर की तरह वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, इसलिए मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पास करना आसानी से। लूजंग बोलते शुक्रिया मुझे बताने के लिए, पर मेरे पास अपना तरीका है। एयर ब्लेड्स लूजंग की तरफ आ रहे होते तो लूजंग अपनी डेविल की को यूज करता है और अपने डेविल फैंटम को उस एयर ब्लेड्स की तरफ भेज देता है और एयर ब्लेड्स रुक जाते हैं और वो कूद के रेड बॉक्स के पास आ जाता है। रेड मैपल सोच रहा होता है क्या ये अपनी जेन्युइन एनर्जी को शील्ड में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। वेल वो अपने फैंटम्स को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है, ऐसे तो एक्चुअली अपनी शेप में कन्वर्ट करता है वो एज अ लूजंग। लूजंग फिर अपने रेड बॉक्स को ओपन करता है। रेड मैपल ऊपर से आवाज डालता है ओए सुन सकते हो मुझे, क्या मिला तुम्हें। लूजंग देख रहा होता है ऊपर की तरफ, वो सोच रहा होता है क्या ये मेरे को तंग कर रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रेड मैपल बोलता है कि तुमने जो भी बोला वो मुझे सुनाई दिया है, मैं एक बड़ा ज्यादा रोमांटिक और पॉपुलर रेड मैपल हूँ। भाई क्या बंदा है। वो बोलता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं। फिर हमें पता लगता है वो रेड मैपल है, जियांगुन सेक्ट का और सेलेस्टियल रेलम में है। लूजंग सोच रहा था इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे बात कर रहा है, पर चलो मैं इसे इतना भी हेट नहीं करता, ये ठीक लग रहा है मुझे। लूजंग बोलता है ठीक है मेरा नाम लूजंग है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं पर हम अभी भी ओपोनेंट्स हैं, तो मुझे यहाँ से पास होने दो पहले। रेड मैपल बोलता है कि चलो अरे हम फेयरली फाइट करेंगे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ऊपर। लूजंग उस फायर केव के पास पहुंच जाता है। रेड मैपल बोल रहा था ये वही जगह जहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, क्या तुम इसे पास कर सकते हो, इस केव में फायर है। फिर लूजंग उस केव के पास आ जाता है, लूजंग को वो फायर जला देती है। वेल उसे जला ही नहीं सकती, वो हेल फायर से बच सकता है और भी डिफरेंट लावा फायर से बच सकता है, तो इससे क्या ही होगा। रेड मैपल बोल रहा होता है कि अरे यार ये तो बड़ा ज्यादा लेट हो गया, ये पक्का ही मर गया होगा यहाँ पे। पर लूजंग को कुछ नहीं होता, लूजंग उस फायर से बाहर आ जाता है और वो स्माइल कर रहा होता है और उसकी बॉडी पे वैसे वो गोल्डन पैटर्न अपीयर हो जाते हैं। रेड मैपल हैरान होकर बोलता है कि ओ मेरे भगवान, ये बंदा फायर से क्यों नहीं डरता है। लूजंग सोच रहा था छी यार ये तो फायर एक लो ग्रेड की थी, इसकी वजह से मेरी इतनी भी ज्यादा गोल्डन मंत्र अपीयर नहीं हुए मेरे शरीर में। रेड मैपल ऐसे बेमतलब की बकवास कर रहा होता है, लड़ाल रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते कि तुम फायर से डर क्यों नहीं लगता। लूजंग अपने सिर पे हाथ रख देता और बोलता है यार इसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चढ़ने देता मुझे इतनी आराम से। लूजंग फिर स्माइल करके बोलता है यार ये मेरा सीक्रेट है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। लूजंग बोलता मैं जल्दी तुम्हें ओवरटेक कर लूंगा तो तुम मेरा वेट करो। रेड मैपल बोलता अरे यार इतना मैटर नहीं करता, मैं इतना ज्यादा केयर नहीं करता हूँ इस चीज के लिए, तो आ जाओ तुम आना चाहते हो। लूजंग चढ़ने लग पड़ता ऊपर की तरफ। रेड मैपल उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। रेड मैपल बोल रहा होता है कि तुम फाइनली ऊपर आ गए हो। लूजंग बोल रहा होता है कि मैं फास्ट हूँ, तुम मेरे पीछे रह जाओगे अगर तुम ऐसे करोगे, और मुझे पता है कि तुमने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं इस वे को एक्सप्लोर करूं, पर ये इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रेड मैपल बोलते कि ये बंदा, फिर वो स्माइल करता है और बोलते कि चलो हम देखते हैं कि क्या बनता है आगे। रेड मैपल और लूजंग साथ में ऊपर चढ़ रहे होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। रेड मैपल बोलता है ऊपर देखो। लूजंग बोलते क्या। रेड मैपल बोलते कि ये जो क्लिफ है मेरे को स्लिपरी लग रही है आइस की तरह, तो ये इम्पॉसिबल है इसको चढ़ना। जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होते हैं वहाँ पे एक केव होती है और वो बोलते कि ऐसा लग रहा है मुझे कि हम इस केव से जा सकते हैं ताकि हमें सिल्वर बॉक्स मिले। रेड मैपल बोलता है कि हमें टॉर्च लेनी चाहिए थी इसके लिए, अगर आगे से मॉन्स्टर आ गए तो हम क्या करेंगे। लूजंग आगे बढ़ रहा होता है और पीछे मुड़ के बोलता है कि हम सिर्फ उसे मार ही देंगे, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे डर नहीं लगता इतने ज्यादा। जैसे लूजंग बोल रहा होता है उसके पीछे एक रोबोट आ जाता है। रोबोट हाँ पपेट आ जाता है। रेड मैपल बोल रहा होता है ये क्या चीज है, ये तो मुझे थोड़ा सा डरावना लग रहा है, ऐसा क्यों नहीं करते हम कि कोई और रास्ता लेते हैं। लूजंग बोलता है कि तुम वॉरियर नहीं हो क्या एक चूजे की तरह हरकतें कर रहे हो। लूजंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो पपेट है पर ये मेरे को डेंजरस लग रहा है। वो जो पपेट होता है वो अपना क्लो फॉर्म करता है, लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग और रेड मैपल पीछे की तरफ मूव करते हैं। फिर जो पपेट होता है वो अपने जो फिंगर्स
होती हैं, उनको घुमा रहा होता है एक ब्लेड की तरह। रेड मैपल बोल रहा था कि हमारे पास अभी भी टाइम है, चलो चलते हैं वरना ये हमें मसल देगा। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। रेड मैपल बोल रहा था लूजेंग नहीं सुनता। लूजेंग उसकी तरफ आ रहा होता है, पपेट की तरफ। लूजेंग सोच रहा था ये मैटर नहीं करता कि मशीन कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसकी वीकनेस होती है कोई ना कोई, ऐसे क्यों नहीं करता, मैं इसकी जो चेन है उसको तोड़ के देखता हूँ। वो फिर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता, एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता है। लूजेंग सोच रहा था बड़ा ज्यादा हार्ड है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता। फिर जो पपेट होता है वो अपनी पूंछ को भी एक क्लो में कन्वर्ट करता है और लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। रेड मैपल उसे बोलता है कि ओए ध्यान से, फिर वो लूजेंग को बचा लेता है। वाओ यार ये बंदा नाइस है। लूजेंग सोच रहा होता है कि शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए, पर तुम्हें डर नहीं लग रहा था, तुम ऐसे कैसे आगे मुझे बचाने के लिए। लूजेंग की शक्ल भाई यहाँ पे बड़ा फनी लग रही है। रेड मैपल समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि फाइटिंग के केस में मैं जो हूँ मैं फाइट करता हूँ, मैं अपने से स्ट्रॉन्गर बंदों से फाइट करता हूँ और ऐसे भागना और लोगों को बचाना ये मेरी स्ट्रेंथ है। वो हंसता है और मुझे अपनी स्किल्स में विश्वास है। लूजेंग बोलता है ये बंदा बड़ा अजीब है, क्या बंदा है। सो गाइस चैप्टर नंबर 60 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।